नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। एसएससी सीजीएल फेज 1 का एग्जाम चल रहा है। शिफ्ट 1 का पेपर खत्म हो गया है और मेरी वीडियो पहुंचने तक हो सकता है शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 का पेपर भी खत्म हो जाए। मैंने बच्चों से बात किया तो बच्चों ने बताया कि सर सर्ट्स के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो सरलीकरण पे बेस्ड होते हैं। मैंने बच्चे से क्वेश्चन पूछा तो उसने सिर्फ बताया कि इस टाइप का आता है सर कि 1/√5 + √7 टाइप का आता है, ऊपर रूट दिया रहता है। तो मैं मोटा मोटा समझ गया। फिर मैंने पिछले 4-5 साल के टीसीएस के सारे इस बेस पे पूछे गए क्वेश्चन निकाल लिया। क्योंकि डेटा एग्जैक्टली नहीं मिल पाया था तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसपे इस तरीके के सारे क्वेश्चन पिछले 5-6 सालों में जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे कवर हो जाए। जरा ये क्वेश्चन देखो, ये इस तरीके का पैटर्न पिछले सालों में पूछा गया है, प्री में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख के लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। इन क्वेश्चंस को करने में अगर आपको 30-40 सेकंड से ज़्यादा का समय लग रहा है, 30-40 सेकंड से ज़्यादा का समय लग रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये सही से सॉल्व करना नहीं आता है। इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ 15-20 सेकंड लगना चाहिए। अगर 30-40 सेकंड के अंदर आप इसे कर पा रहे हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा समय ले रहा है आपका ये क्वेश्चन, तब आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अगले साल की तैयारी कर रहा है, इस बार पेपर देने नहीं जा रहा है, उसके लिए तो वीडियो और बहुत जरूरी है। तो इन क्वेश्चन को देखो। इस वीडियो को देखने का पर्पस तभी होना चाहिए जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 30-40 सेकंड से ज़्यादा लग रहा हो। वैसे तो ये क्वेश्चन 20 सेकंड में निकल जाएंगे। तो चलो, जिन बच्चों को इससे ज़्यादा समय लग रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो ये वीडियो देख रहे होंगे। ये सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन को हलवा बनाते हैं। इसके लिए आपको बेस समझना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सीखने जैसी नहीं है, बस एक चीज़ छोटी सी है जिसका ध्यान रखना है और उसका ध्यान रख के सारा का सारा क्वेश्चन आसान किया जा सकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितने वैरायटी के पैटर्न बनते हैं। देखो, ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा, 1/√a ± √b, या कई बार बनता है ऊपर भी इसी तरह होता है, √x ± √y अपॉन √a ± √b। कई बार क्या होता है कि अगर इसको और कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो n1√x ± n2√y अपॉन n3√a ± n4√b। ये सबसे आसान पैटर्न होगा और ये सबसे डिफिकल्ट पैटर्न होगा। इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखाई देता है, पर ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया जाता है कि अगर किसी को जानकारी हो तो 10-15 सेकंड में वो सॉल्व कर सकता है। तो चलो इसकी बेसिक्स एक बार समझ लेते हैं। सबसे छोटी चीज से समझते हैं इसकी बेसिक्स। जैसे मान लो मैं एक पैटर्न बोलूं कि 1/√a + √b है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए इसके अपोजिट से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ऐसा इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि ये बन जाता है a + b, ये बन जाता है a - b, तो फाइनल आउटकम आ जाता है √a - √b अपॉन a - b। अगर हमारा नीचे दिया हुआ है √a - √b तो हम √a + √b से ऊपर नीचे गुणा करते हैं और फाइनल हमारा क्या आ जाता है? फाइनल हमारा आ जाता है √a + √b अपॉन a - b। जरा इसको ध्यान से देखो, नंबर 1 को, और जरा नंबर 2 को ध्यान से देखो। इन दोनों केसेस में नीचे तो इनका डिफरेंस ही आ रहा है, a - b इस केस में भी आ रहा है और इस केस में भी a - b आ रहा है। बस ऊपर क्या हो रहा है, माइनस है तो प्लस आ जा रहा है और प्लस है तो माइनस आ जा रहा है। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है और डायरेक्ट रिजल्ट लिखना स्टार्ट करना है। तो जैसे यहां पे देखो √7 - √5 है, √7 + √5 है, तो नीचे क्या आएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो नीचे तो इनका डिफरेंस आता है, 7 में से 5 गया 2, और ऊपर क्या आता है? जस्ट अपोजिट साइन, √7 + √5, प्लस बीच में लगा दो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो फिर से डिफरेंस तो 2 ही आएगा और अपोजिट साइन आ जाएगा, √7 - √5। अब सॉल्व करोगे √5 से √5 कट जाएगा और फाइनली जो है 2√7 अपॉन 2 आ जाएगा और सॉल्व करके क्या आ जाएगा? √7 आ जाएगा। अगर ये डायरेक्ट रिजल्ट आपने लिखना सीख लिया तो सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह आसान लगेंगे। चलो जरा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आसान बनाओ। कैसे? अब यहां पे देखो 5 और 2 का डिफरेंस नीचे आना, ये 3 से कट जाएगा तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर √7 में अब क्या गुणा होगा? इसका जस्ट अपोजिट साइन, √5 - √2 माइनस, यहां 2 और 7 का डिफरेंस कितना है? 5, तो ये 5 कट जाएगा, ये √5 आएगा और ये ऊपर लिखोगे √7 - √2। अब आप बोलोगे सर
आप तो ये भी लिख सकते थे ना, √2 प्लस √7 है तो √2 माइनस √7 लिख सकते थे। तो एक बात का आप ध्यान रखो कि जब नीचे पॉजिटिव साइन होगा तो ऊपर आप बड़े में से छोटा घटाओगे। क्या करोगे? बड़े में से छोटा घटाओगे। नीचे अगर पॉजिटिव साइन है तो ऊपर जब ले जाओगे तो बड़े में से छोटा घटाओगे, इसलिए हमने बड़े में से छोटा घटाया। बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। अब इसमें 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, 2 2 से कट जाएगा तो प्लस में आएगा √2 है, बड़ा आपका √7 है, माइनस √5 है। तो बस इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखोगे तो √7 √5 यहां पे है, कहीं ना कहीं √7 √5 होगा निगेटिव का। ये देखो यहां पे है, यहां पे √7 √2 निगेटिव का है और यहां पे देखोगे √2 √7 पॉजिटिव का, कट गया। अब बचा ये तो √2 √5 यहां निगेटिव का है, यहां पॉजिटिव का है, तो ये भी कट जाएगा। जैसे कट जाएगा तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0 आ जाएगी। ये सवाल कितना आसान हो गया आपके लिए। जरा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये है 4√3 अपॉन √4 माइनस √2 माइनस 30 अपॉन 4√3 माइनस 3√2 माइनस 3√2 अपॉन 3 माइनस 2√3। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अब अगर डायरेक्ट लिखना सीख गए तो जरा इसको देखो, 4 में से 2 को घटाओगे तो नीचे कितना आना चाहिए? 2। जब ये 2 आएगा 2 से 2 कट जाएगा ऊपर, तो नीचे तो कुछ लिखो मत, डायरेक्ट लिख लो 2√3। अब यहां पे निगेटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगा? √4 प्लस में √2। जरा अगला स्टेप देखो, ये है माइनस। अब इसको जैसे ही स्क्वायर करोगे, 4 चौका 16 तिया 48 माइनस इस नंबर का स्क्वायर से इस नंबर के स्क्वायर को घटाते हो तो 4 चौका 16 तिया 48, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 48 में से 18 घटा 30 आया और 30 30 से कट जाएगा तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको डायरेक्टली ऊपर क्या करोगे? पॉजिटिव कर दोगे ब्रैकेट में, 4√3 प्लस 3√2। इसके बाद लास्ट वाला देखो, ये यहां पे देखोगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 माइनस 2 दूनी 4 थे 12, 9 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा? नीचे -3 आ जाएगा और -3 में 3 कट जाएगा तो नीचे बचेगा -1 और ऊपर क्या बचेगा? ऊपर √2 है, 3 कट गया है और इसका प्लस वाला बच जाएगा, 3 प्लस 2√3 बच गया। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा भाई, √4 2 है तो 2 दूनी 4√3 हो जाएगा। अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2√6 पहला वाला, फिर माइनस में है तो दोनों माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√3 माइनस 3√2। लास्ट वाला गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3√2 और प्लस का 2√6, प्लस का 2√6। तो ध्यान से देखो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, आ जाएगा फाइनल जवाब 4√6। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो शुरुआत में आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन करना होता है। एक बार जब आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है ना, फिर आपको थोड़ा तेज करना स्टार्ट करना होता है और सिमिलर तरीके के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पे पकड़ बन सके। तो इसका सही जवाब 4√6 हो जाएगा। चलो इसको और आगे तक लेके चलते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसको डायरेक्ट लिखो, 10 में से 3 गया 7, 7 7 से कट गया तो ऊपर तो आया √3 और अंदर का आ गया √10 माइनस √3। जरा यहां पे देखो 6 और 5 के बीच का डिफरेंस 1 है तो नीचे कुछ आएगा नहीं, ये है 2√5 और √6 माइनस √5, √6 माइनस √5। ध्यान रखिएगा कि नीचे जो है इसका अपोजिट साइन ऊपर जाता है। फिर ये माइनस हो गया, यहां पे 15 हो गया, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 में से 15 घटा -3 आया, ये 3 से 3 कट गया तो ये माइनस √2 है और ऊपर क्या जाएगा? ये हो जाएगा आपका, मैंने बोला था कि जब ये पॉजिटिव साइन है, जब ये पॉजिटिव साइन है तो आप क्या काम करो, या तो बड़े में से छोटा लिख लो, तो ये करने की जरूरत नहीं, 3 से 3 कट गया, बड़े में से छोटा लिख लिया तो खत्म हो गया। तो इस माइनस को तो हटा ही दो, बड़े में से छोटा लिखोगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18, मतलब 3√2, इसको ऐसे लिख लो माइनस √15। बड़े में से छोटा लिखोगे तो नीचे आपको साइन लेने की जरूरत ही नहीं है, नीचे साइन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये आएगा √30 माइनस 3, √3 माइनस 3। अब यहां पे देखोगे तो 2√30 आ जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। इधर देखोगे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे 3 दूनी 6 माइनस √30 प्लस √30। कुछ और मिसिंग है कहीं पे के? नहीं, ये एक √30 और ये 2√30 कट जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। ये 10 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? फाइनल जवाब आपका 1 हो जाएगा और सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
सवाल सॉल्व करते वक्त बहुत प्यार प्यार से धीरे धीरे से करना होता है। जब धीरे धीरे से सवालों को सॉल्व करोगे तो इस तरीके के सवाल बहुत हलवा हो जाते हैं। मैं लगभग सारे पैटर्न लेके आया हूँ, जितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकता है वो सारा लेके आया हूँ। एक बार इसको सही से देख लो। इस तरीके की सीरीज भी आपके एग्जाम में आती है। जब इस तरीके की सीरीज आती है तो बस करना क्या है, अब जैसे इसको सीधे लिख लो, √2 -1, प्लस का प्लस रहना, सब प्लस है तो प्लस रखते हैं, √3 माइनस √2, बड़े में से छोटा घटा दो, प्लस √4 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √4, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, प्लस ही है, √100 बड़े में से छोटा कराओगे √99 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, √4 है ना, 5 4 हो गया, 5 4 हो गया। तो ये सारा कटता हुआ चला जाएगा, फाइनली 99 भी कट जाएगा। जो बचेगा वो तो -1 बचेगा और प्लस रूट का 100 बचेगा। तो √100 मतलब 10 हो गया, -1 = 9। सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी। मतलब देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, वो उतना ही ज्यादा आसान है अगर एक सिंगल सा स्टेप आप लिखना सीख गए हो तो। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपके जो है और मास्टर के पढ़ाने पे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। जरा इस ऊपर से नीचे देखो, सब प्लस करना है, सब माइनस माइनस नीचे, तो ऊपर से प्लस लिखना है। √7 माइनस √6, √7 माइनस √6, फिर यहाँ पे जो है ये माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस लगा हुआ है तो √6 प्लस √5 प्लस ऊपर चला जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है, 5 - 4, ये 2 लिखा हुआ है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5 - 4 a² - b² होता है ना नीचे, तो ये हो जाएगा 1 नीचे, और ऊपर क्या चला जाएगा, √5 प्लस 4, और फिर से माइनस आएगा, ये √8 प्लस √7 आ जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो देखो 9 में से 8 घटा तो इसका भी डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, ये हो जाएगा +3 प्लस √8। जरा ध्यान से देखोगे, ये √8 से कट जाएगा, ये देखो माइनस का 5, ये प्लस के 5 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, और फाइनल जो वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये प्लस का 4 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, और सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया? अगला सवाल देखो जरा ध्यान से, ये सवाल दिया हुआ है, अब वही है, इसको इस तरीके से सेट किया गया है कि इस सवाल का जवाब और इससे पहले वाले सवाल का जो ये सीरीज वाला पैटर्न था, दोनों का जवाब सेम ही है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ज्यादा नंबर दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ऊपर जैसे ले जाओगे तो आपका 100 प्लस 99 आ जाएगा, क्योंकि नीचे निगेटिव है तो सब ऊपर पॉजिटिव होगा, तो एक जो ग्रुप होगा वो पॉजिटिव आएगा, एक ग्रुप नेगेटिव आएगा, तभी कटता चला जाएगा। अब √99 प्लस √98 आया, ये ऊपर जैसे पॉजिटिव लगाया, यहाँ बाहर माइनस लिखा हुआ है, फिर से आप प्लस लिखोगे और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे √98 प्लस √97। अब ऐसे करते चले जाओगे तो ऊपर आ जाएगा √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, इसके बाहर एक साइन होगा और इसके बाहर एक साइन होगा, मतलब पक्का माइनस साइन होगा, तो 99 इससे कट जाएगा, 98 से कट जाएगा, 97 आगे से कहीं कट जाएगा, और ये 2 भी कट जाएगा, फाइनली जो बचेगा वो -1 बचेगा, तो इधर बचेगा 10 और उधर बचेगा -1, इधर बचेगा 10 और उधर बचेगा -1, और फाइनल जो जवाब आएगा आपका आ जाएगा 9। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 9। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 + √11/3 - 2√11 = x + y √11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सवाल है, इस सवाल को आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो, लेकिन अगर आपने मैथ्स की ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली है तो मुझे लगता है कि इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस देख के ही पता चल जाता है। आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके x और y की तुलना करनी है। मैं तो कहता हूं खाली बस ये देख लो कि नीचे क्या आने वाला है, क्योंकि नीचे सबके जवाब अलग है, एक 17 है, एक 26 है, एक 25 है, एक 37 है, और यहाँ पे 13 है, 17 है, 35 है, 35 है। तो नीचे जो भी आएगा वो कॉमन आएगा, इन सब में x का मान में नीचे अलग आ रहा है, y के मान में नीचे अलग आ रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी कुछ भी नीचे में आएगा तो वो तो एक ही वैल्यू आएगी ना। जब भी आप इसका परमेयीकरण करोगे या सरलीकरण करोगे तो नीचे तो एक ही वैल्यू आएगी जिससे आप भाग दे रहे होगे, तभी तो x + y √11 का पैटर्न बनाओगे। जैसे करके देख लेते हैं, एक तो 5 + √11 है,
5 प्लस रूट 11 है, इसको किससे गुणा करोगे? इसको गुणा करोगे 3 प्लस 2 रूट 11 से। और डायरेक्ट रिजल्ट लिखने के लिए आप क्या काम करते हो? इसका स्क्वायर करते हो, 9 माइनस 4 गुणे 11, 44 में 11 घटाओगे तो कितना आएगा? ये माइनस का 35 आ जाएगा। तो नीचे जो आएगा माइनस का 35 आएगा। तो जो भी डेटा होगा उसमें एक कांस्टेंट पार्ट होगा, एक रूट 11 के साथ का पार्ट होगा, लेकिन डिवाइड में तो 35 आएगा। तो जो समझदार बच्चा होगा वो यहीं से जवाब लिख देगा, जो समझदार बच्चा नहीं होगा वो थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेगा। कल कर लो कैलकुलेशन। 5 तेई 15 प्लस 5 दूनी 10 रूट 11, 5 प्लस रूट 11 है ना, तो 5 तेई 15 और 5 दूनी 10 रूट 11, और फिर रूट 11 से गुणा करोगे तो 3 रूट 11 प्लस 22, रूट 11 का इसमें गुणा करोगे तो 2 गुणे 11 22 हो जाएगा। तो 22 15 कितना हो गया? 37 प्लस 13 रूट 11 अपॉन माइनस 35। अब जब इनको अलग लिखोगे x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये हो जाएगी। तो देखो माइनस 37 अपॉन 35 है, y इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 35 है। तो इस तरीके का जब पैटर्न आता है तो आप इस तरीके के पैटर्न को बहुत आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कुछ इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको देखने का बस तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको एक बात पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। आप इसको देख लो, रूट a प्लस रूट बी के होल स्क्वायर को, तो रूट a का होल स्क्वायर आएगा ये, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b प्लस 2 रूट ab हो जाएगा। और ये दोनों नंबर आपस में जोड़ के रखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको तो बस ये पैटर्न एनालाइज करना चाहिए इसमें कि आप इस फॉर्म का खाली बना लो। किस फॉर्म का? इस फॉर्म का बना लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस फॉर्म का बनाओगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे, एक 5 आएगा एक 7 आएगा। तो 5 रूट 7 तो मिल रहा है, रूट 5 रूट 7 तो मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। तो बना लो आप, ये सिखा रहा हूं, बाद में सिखाऊंगा भी नहीं। आप 2 इसके बाहर रख लो, 2 बाहर रखोगे तो 2 नीचे से गुणा करोगे, 2 अंदर लेके चले जाओगे, 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये 5/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। आप क्या 6 को ये देख पा रहे हो? 5/2 प्लस 7/2 लिखा हुआ है। या क्या इसको ये देख रहे हो कि 5/2 रूट 5/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है और रूट 7/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है? ये 6 के बराबर ही तो होगा। और जब ये 6 के बराबर होगा तो ये क्या है? रूट 5 रूट 7 माइनस रूट 5, ये अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। और जब इसको और वापस से अंडर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 7/2 माइनस रूट 5/2, ये हो जाएगा। देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कॉमन लेके लिखा हुआ है, तो रूट 7 माइनस रूट 5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1/√2 रूट 7 माइनस रूट 5, क्योंकि ये 2 नीचे जो है कॉमन है। ये देखने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली देखो जरा आप, कि आपको दिखाई दे रहा है 5 + 2 रूट 6 और 5 - 2 रूट 6, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। एक तो ये देखो भाई, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो ये वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन देख के तो 2 तो वैसे ही एलिमिनेट कर देना चाहिए आपको। अब इसको क्या पैटर्न देखने आ रहा है कि ये लिखा हुआ है 3 + 2 + 2 रूट में 3 × 2 दिख रहा है। क्या ये दिख रहा है आपको? रूट 3 + रूट 2 का होल स्क्वायर है और नीचे रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर है। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो देखो सही से, अगर ये दिख रहा है तो आपको ये पता है कि बाहर क्या निकल जाएगा? रूट 3 + रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, ये एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो। लेकिन जब भी इस तरीके का फॉर्म आता है तो नीचे वाले वैल्यू को क्या काम करते हो? जैसे इसका ऊपर गुणा कर लेते हो, रूट 3 + रूट 2, और इसके जस्ट अपोजिट से गुणा करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे दोनों संख्याओं को घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। या क्या एक्स आप देख पा रहे हो कि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 5 आ गया, प्लस 2 रूट 6 आ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स की वैल्यू अपने आप में 5 + 2 रूट 6 आ गया। अगर आपको x - 10 निकालना है, x - 10 निकालना है, तो ध्यान से देखो ये कि 5 + 2 रूट 6 -10 करोगे तो फाइनल आ जाएगा 2 रूट 6
-5। क्या इसको देख पा रहे हो, ये 2√6 + 5 है। इन दोनों को गुणा करके स्क्वायर करना है। x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, 2√6 + 5, 2√6 + 5 है, और x - 10 की वैल्यू क्या है, 2√6 - 5। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, या टोटल का होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। जैसे ये करोगे तो 6 6 2 दूनी 4, 4 छंग 24, और ये हो गया 25। ये a + b a - b तो आएगा a² - b² आएगा, तो ये इसकी वैल्यू 24 आ जाएगी, इसकी 25 आ जाएगी, और इसका स्क्वायर करना है तो -1 का स्क्वायर, फाइनली क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ये बस देखने वाली बात है कि क्या आप तेजी से इसे देख पा रहे हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कैलकुलेशन करने में, समझाने में थोड़ा सा समय भी ले रहा हूं। लेकिन अगर ये खुद आप कॉपी पेन पे कर रहे होते तो कितना मक्खन की तरह सवाल लगता। पर क्या ये आपको देखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपको देखने आना चाहिए। अगर देखने नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। अब जैसे इसी चीज को देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर ध्यान से देखोगे तो ये a² + b², a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर होता क्या है, a² होता है + b² होता है + c² होता है + 2ab + bc + ca होता है। यही तो होता है। क्या देखने आपको आ रहा है कि नहीं देखने आ रहा है, बस ये देखने इसमें सीखना पड़ेगा। अगर ये देखना इसमें सीख गए तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये देखना सीख गए तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये कुछ ऐसा है तो √a + √b + √c की वैल्यू बतानी है। नहीं निकाल पाओगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, इस पैटर्न को देखना सीख जाओ, √a + √b + √c का होल स्क्वायर जब करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, +2 √ab √bc + √ca, यही हो जाएगा। अब यही ऊपर लिखा हुआ है, बस आपको देखने आना चाहिए। अब ये 15 को कैसे देखोगे वो एक अलग बात है। 15 को कैसे देखोगे एक अलग बात है। √140, √60 और √84 है, तो इन सब में से क्या आप 2 बाहर निकाल सकते हो? कहीं छुपा हुआ है 4, बिल्कुल छुपा हुआ है। 4 से भाग दोगे तो 4 3 12 और 4 पन्ना 20। तो ये आपको दिख रहा है कि 2√35 लिखा हुआ है। क्या 35 को ये देखने आ रहा है कि ये 5 और 7 का गुणनफल है? ये 60 में देखोगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, सॉरी 4 से काटोगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो इसमें से इसको लिख क्या सकते हो, 2√15, और 15 को क्या देखने आ रहा है, 3 और 5 लिखा हुआ है। इसमें देखो 4 से भाग देखोगे तो ये हो जाएगा 2√21। इसमें 3 और 7 क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, क्या हो गया, 3 5 और 7, इनको सबको जोड़ के देखो, क्या ये आ रहा है वैल्यू 15 आ रहा है। 7 5 12 3 15। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखी हुई √3, एक वैल्यू लिखी हुई √5, एक वैल्यू लिखी है √7। अंदर ये इसका स्क्वायर होगा और इसी का अंडर रूट निकालना है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली जब इसका अंडर रूट लोगे तो √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, +√7 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 3, कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 7 5 12 3 15 सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्या ये आपको देखने आ रहा है कि नहीं देखने आ रहा है? नहीं देखने आ रहा है तो दिक्कत है। अगर देखने आ रहा है तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे और सर्च के कंसेप्ट है। अगर मुझे पता चला कि इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वापस इस पर डिस्कस करेंगे, जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है। तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, बहुत कुछ पढ़ाने को है, तो बहुत सारा कुछ मैं धीरे धीरे करके इसकी वीडियो बनाऊंगा। ये क्योंकि टाइप पूछा जा रहा है, बच्चे ने बताया, तो मुझे लगा कि एक बार मैं 20-25 मिनट में इस टाइप को कवर कर दूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा सराहेंगे। नीचे अपने अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और वीडियो अगर पसंद आई हो, कंसेप्ट मजेदार लगा हो, तो लाइक का बटन हिट करके जाइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी, उज्ज्वल सर अनफिल्टर्ड। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, या तो आप डायरेक्टली वहां पे जाके मतलब टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। चलो अपना ध्यान रखो और पेपर में जमकर मेहनत करते रहो। जो है एक बार देख लूं कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन पे नहीं दिखा, नहीं, आई होप सारा का सारा दिख रहा था। तो चलो, टेक केयर, गुड बाय।